तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों एक्सरसाइज सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। पाते हैं एक बार खुद इस बात को रियलाइज करो कि आप में से कितने लोग ऐसे हो जिनको जिम जाने से पहले तो जॉइंट में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं था, ना लोअर बैक में पेन थी, ना शोल्डर में पेन था, लेकिन जिम जाने के 1 साल बाद 1.5 साल बाद आपको कभी कभार शोल्डर में डिस्कम्फर्ट, लोअर बैक में पेन, नी में पेन, एल्बो में पेन, ऐसी दिक्कत आना शुरू हो गई है। क्या आपको लगता है ये नॉर्मल है? इसी पेन के चलते, डिस्कम्फर्ट के चलते आपको आगे चल के एक सीवियर ये वीडियो देखने के बाद ना लोग थोड़ा डर सा गए और पूछने लगे हैं कि करना क्या है। तो आओ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्यों एक्सरसाइज सिलेक्शन आप सभी के लिए जरूरी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम केशव है। मैं एक्सरसाइज साइंस लेक्चरर, बायोमैकेनिक्स एक्सपर्ट, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट और एक ऑनलाइन फिटनेस कोच। तो एक्सरसाइज सिलेक्शन क्यों आपके लिए जरूरी है, इसका पहला पॉइंट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडेप्टेशंस। देखो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडेप्टेशंस पे मैंने पिछले रील में ही आपको एक पर्सपेक्टिव दिया था। देखो, जब भी आप वर्कआउट लगाते हो तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडेप्टेशंस आपकी बॉडी में एक साथ होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि पहले पॉजिटिव एडेप्टेशंस हो गई फिर नेगेटिव एडेप्टेशंस हो रही है, ऐसा नहीं होता है। दोनों एक साथ होती हैं। आओ इसको एक वर्कआउट एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो मान लो मैंने बहुत ही अच्छा, बहुत ही हेवी चेस्ट वर्कआउट किया है, तो अब यहाँ पे पॉजिटिव एडेप्टेशंस कैसे होगी? तो क्योंकि मैंने यहाँ पे हेवी वेट उठाया है तो मेरे मसल्स को भी काफी ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करना पड़ा। अब क्योंकि मेरे मसल्स ने काफी ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस किया, उनके चलते उनको मैकेनिकल टेंशन भी एक्सपीरियंस हुआ है, जिसके चलते मसल बिल्डिंग भी काफी एफिशिएंटली होगी। तो ये तो हो गई पॉजिटिव चीजें, हमारा मसल ग्रो कर रहा है, पॉजिटिव चीजें हो रही है। लेकिन अब यहाँ पे नेगेटिव चीजें कैसी होगी? वेल, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा हेवी वेट यूज किया है तो मेरे जॉइंट्स को भी काफी वेयर एंड टेयर एक्सपीरियंस हुआ होगा और हो सकता है कि मुझे आगे चल के मसल्स में सोरनेस हुई होगी जो मसल बिल्डिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देती है। तो ये सारी चीजें हैं नेगेटिव चीजें। अब समझते हैं यहाँ पे नेगेटिव एडेप्टेशंस कैसे होती हैं। अब क्योंकि मैंने इतना हेवी वेट उठाया है तो ऑब्वियस सी बात है मेरे जॉइंट्स में भी काफी वेयर एंड टेयर एक्सपीरियंस हुआ होगा और अगले दिन मुझे मसल सोरनेस हो जाएगी जो अगेन मसल बिल्डिंग के प्रोसेस को काफी स्लो डाउन कर देती है। तो ये सारी नेगेटिव चीजें हो जाती है। तो अब इस केस में एक्सरसाइज सिलेक्शन किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो समझते हैं। तो अभी मैं 2 एक्सरसाइज का एग्जांपल लेता हूँ। एक है बारबेल बेंच प्रेस, एक है डंबल प्रेस। तो बारबेल बेंच प्रेस में आप काफी हेवी वेट उठा पाते हो, जिसके चलते आप काफी ज्यादा मैकेनिकल टेंशन जनरेट कर पाते हो और मसल बिल्डिंग भी काफी ज्यादा होती है वहां पे। लेकिन बारबेल बेंच प्रेस में आपके जॉइंट्स थोड़े से कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन पे रहते हैं, जिनके चलते आपके जॉइंट्स में वेयर एंड टेयर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और वही अगर आप डंबल प्रेस करते हो तो आप डंबल प्रेस में बारबेल बेंच प्रेस के मुकाबले थोड़ा सा कम वेट उठा पाते हो, लेकिन वहां पे आपके जॉइंट्स एक कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन पे नहीं रहते हैं। तो इसीलिए एक्सरसाइज सिलेक्शन यहाँ पे जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी दूसरी चीज रहेगी स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। तो मान लो अभी मैं 20 बंदों को एक रूम में इकट्ठा करूं तो उनमें से 6 फुट के 1 या 2 बंदे रहेंगे, हो सकता है 5 फुट 11 इंच के 1 या 2 बंदे रहे, 5 फुट 8 इंच के हो सकते हैं 2 से 3 बंदे रहे। तो जब हाइट डिफरेंस ही इतना ज्यादा है तो एक्सरसाइज सिलेक्शन सबके लिए सेम कैसी हो सकती है? इट्स लाइक जब आप कपड़े लेते हो तो अपने हिसाब से लेते हो ना, दूसरों के कपड़े थोड़ी ना आपको फिट आते हैं। तो इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज भी अपने अकॉर्डिंगली ही सेलेक्ट करनी। तो अभी अगर मैं खुद का एग्जांपल लूं तो मेरे लेग्स ना थोड़े से लंबे हैं, तो जब मैं डेडलिफ्ट लगाऊंगा तो मुझे ज्यादा टॉर्क मेरी लोअर बैक में एक्सपीरियंस होगा उस बंदे के कंपैरिजन में जिनकी लिम्ब लेंथ थोड़ी सी छोटी है। तो अब अगर डेडलिफ्ट लगाते हुए मुझसे कोई गलती हो गई, जो यूजुअली कभी ना कभार तो हो ही जाती है, तो मेरे डिस्क हर्निएशन होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए एक्सरसाइज सिलेक्शन यहाँ पे मैटर करती है। कुछ लोग स्क्वाट नहीं लगा पाते, कुछ लोग ओवरहेड प्रेस नहीं लगा पाते, कुछ लोग बारबेल को अपने चेस्ट से टच नहीं कर पाते बेंच प्रेस लगाते दौरान। तो इसलिए आपको अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से एक्सरसाइज को सेलेक्ट करना जरूरी होता है। तो अभी तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है जॉइंट हेल्थ। अभी पिछले ही पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि आपको अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से एक्सरसाइज को सेलेक्ट करना है। जब आप कोई ऐसी एक्सरसाइज करते हो जो आपके स्ट्रक्चर से अच्छे से अलाइन नहीं करती है तो आपके जॉइंट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, बहुत ज्यादा वेयर एंड टेयर आपके जॉइंट में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके चलते इन अ लॉन्ग रन आपको जॉइंट में पेन, डिस्कम्फर्ट जैसी दिक्कत होना शुरू हो जाती है और इसके चलते ही आपको इन अ लॉन्ग रन इंजरी भी होती है। तो इसलिए आपको एक्सरसाइज को अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करना है। अभी फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इंजरी। तो 2 एक्सरसाइज का एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं डंबल से साइड रेजेस लगा रहा हूँ आने वाले 4 सालों के लिए और केबल को यहाँ पे अटैच करके साइड रेजेस लगा रहा हूँ आने वाले 4 सालों में। अभी 4 साल बाद इन दोनों ही एक्सरसाइजेस को लगाते लगाते मैं अच्छा खासा मसल तो बिल्ड कर लूंगा,
लेकिन क्या 4 साल बाद मेरी जॉइंट हेल्थ सेम रहेगी? इसका आंसर है नहीं। डंबल साइड रेजेस में जॉइंट फोर्सेस ज्यादा है। इस एक्सरसाइज से आपके जॉइंट पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है और ओवर टाइम अगर आपकी बॉडी इस स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए तो आपको जॉइंट में डिस्कम्फर्ट हो सकता है और इसी डिस्कम्फर्ट के चलते आपको इन लॉन्ग रन कभी ना कभी इंजरी भी हो सकती है। और वही केबल साइड रेजेस में जॉइंट फोर्सेस कम होती हैं, मतलब इससे आपके जॉइंट पे कम स्ट्रेस पड़ता है और ओवर टाइम आपकी बॉडी इस स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर लेती है, जिसके चलते आपको ज्यादा डिस्कम्फर्ट कुछ शोल्डर में महसूस नहीं होता है। अभी मैंने सिर्फ डंबल साइड रेजेस का ही एग्जांपल लिया है, लेकिन ऐसी काफी सारी एक्सरसाइजेस हैं जैसे स्क्वाट हो गई, डेडलिफ्ट हो गई, बेंच प्रेस हो गई, जिन पे लोग अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो बस यही कुछ मेन चीजें हैं जिनका आपको पता होना जरूरी होता है। तो मान लो कल को आप आपके पेरेंट्स के साथ जिम चले गए, तो क्या आप उनको भी स्क्वाट और डेडलिफ्ट जैसी एक्सरसाइज रिकमेंड करना शुरू कर दोगे क्या? तो ऐसा नहीं होता है, उनको तो और भी ध्यान से आपको एक्सरसाइज रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी। सो आई होप आपको इस वीडियो से एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिला होगा कि क्यों एक्सरसाइज सिलेक्शन जरूरी होती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।